बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हम लोग आज मौजूद हैं फेडरल एरिया में। यहाँ पे जी एक गोदाम है जहाँ पे आपको सारे इंपोर्ट किए हुए एसी मुनासिब दाम में और यहाँ पे रिपेयर भी होते हैं। तो आज चल के हम यहाँ को एक्सप्लोर करेंगे इस जगह को, और आपको यहाँ के ऑनर से मिलाएंगे कि वो किस दाम में जो है मार्केट से कम में, ज़्यादा में, जितने में भी यहाँ पे ये जिसको शिप एसी भी कहते हैं, छोटे भी पौने टन के एसी भी कहते हैं, ये कितने में सेल कर रहे हैं। तो चल के इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो फिर आओ मेरे नाम। खैर वो ले लेंगे, एंड में ले लेंगे, मसला नहीं। तो दोस्तों, हम लोग इस टाइम पे मौजूद हैं फेडरल बी एरिया ब्लॉक 18 में, और मेहंदी भाई हमारे साथ है। मेहंदी भाई ने हमें यहाँ पे इनवाइट किया है कि जी आप हमारे आके ये जो पीछे पौने टन के जो शिप एसी भी कहलाते हैं, इनको आके एक्सप्लोर करें और लोगों को बताएं कि जी कि हमारे एसी की क्वालिटी कैसी है और किस तरह से क्या फ़ंक्शन है इसका। तो मेहंदी भाई लोगों को, व्यूअर्स को बताएं कि आपके पास से आकर लोग क्यों ख़रीदें, जबकि मार्केट में, जैक्सन मार्केट में और बाकी जगहों पे उनको यही स्प्लिट जो भी ये पौने टन की जो एसी हैं मिल रहे हैं। ये लोगों को आप समझाएं। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं बताते चल रहा हूँ कि ये पौने टन के एयर कंडीशन है जो कि जापान से इंपोर्ट किए जाते हैं। इसमें बहुत सारी वैरायटी आती है क्योंकि ये यूज़ चीज़ है। इसके अंदर बहुत सारी कंडीशन का फैक्टर अलग अलग पाया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो सेल आउट कर रहे हैं सेंटर ऑफ सिटी में, आपको वो ए क्वालिटी प्रोडक्ट की वारंटी दे रहे हैं। 6 महीने कंप्रेसर की, 10 डेज़ कूलिंग की और 6 महीने रिप्लेसमेंट कन्वर्टर की वारंटी है। यहाँ पर जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है वो 6 महीने रिप्लेसमेंट वारंटी इसी वजह से मिल रहा है कि वो ए क्वालिटी प्रोडक्ट है। और साथ में ये जो हम कन्वर्टर साथ में दे रहे हैं वो 6 महीने रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ है। और ये स्पेशली डिज़ाइन कन्वर्टर है जिसके अंदर लो एम्पेयर रेटिंग वैल्यू पाई जाती है। इस प्रोडक्ट के बारे में बता दूं, जिनको भी पता है वो सही है, जिनको नहीं पता उनके इल्म में थोड़ा सा इजाफा कर दूं कि ये 600 वाट्स का एक प्रोडक्ट है जो कि जापान में 8x8 के क्यूबिकल्स में यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर हम ये जो है रिकमेंड करते हैं तकरीबन 10x12 से लेकर 12x14 तक के रूम में डिफरेंट वेरिएंट इसके रिकमेंड करते हैं। ये 110 वोल्ट पे होता है, कम आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। अप्रॉक्सीमेट जो हमारे पास रेशो रहा है वो तकरीबन 3500 तक का बिजली का बिल रहा है, जो 8 घंटे इस्तेमाल करते हैं अमूमन। ठीक है, तो जिनको भी इस प्रोडक्ट के लिए और डिटेल्स चाहिए वो हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। अच्छा, ये बताएं कि अगर वोल्टेज आपकी थोड़ी ड्रॉप होती है तो उसके अंदर ये सही काम करता है या थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है? देखिए, वोल्टेज ड्रॉप का इशू तो फिर लाइन से है। अगर फॉर एग्जांपल कट ऑफ वोल्टेज इसका तकरीबन 100 पे है, मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपका पीछे से 200 वोल्ट आ रहा है तो चलता रहेगा, लेकिन अगर उससे कम होगा तो ये ट्रिप आउट करेगा क्योंकि इसके अंदर सेंसर्स लगे हुए होते हैं। और ट्रिपिंग सेंसर्स का इसको सेव करने के लिए होते हैं कि इसको जलाएं ना या ख़राब ना करें आपकी जो जितने भी प्रोडक्ट है प्राइसिंग है। ठीक है, इस वजह से वो कट ऑफ करता है। सही है। तो ये इसकी क्या डिमांड क्या कर रहे हैं, ये पब्लिक को बताएं हमारी कि आप इसकी डिमांड क्या कर रहे हैं और ये क्या सीन है आपके पास से। ये जो रिपेयरेबल तो नहीं है, क्या है, फ्रेश है, क्या है, ये बताएं सब चीज़ें। अच्छा, इसमें क्वालिटी दोनों, जैसे मैंने पहले आपको बता दी, क्वालिटी तो हर तरह की आती है इसके अंदर। सही है। अच्छा, जो बी क्वालिटी माल होगा उसमें कोई आपको वारंटी नहीं मिल रही होगी। अमूमन मार्केट में बी क्वालिटी माल भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। बी क्वालिटी माल क्या होता है? बी क्वालिटी माल बेसिकली रिपेयर्ड माल होता है या पाकिस्तान में रीयूज हुआ माल होता है। तो उसमें ये होता है कि पाकिस्तान में जैसे किसी एक बायर ने परचेज़ किया, उसके बाद जो है ना वो उसको दोबारा यूज़ करने के बाद सेल आउट कर दिया, क्योंकि आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि यार इसमें क्या चीज़ रिपेयर्ड हुई है। तो इस वजह से हम ये नहीं बेच सक पाते। ठीक है, और इसको वारंटी भी उसकी वैसे ही क्लेम नहीं हो पाती कि अगर मैं 6 महीने आपको कंप्रेसर की आप वारंटी दे रहे हैं, या 6 महीने कंप्रेसर की वारंटी है, अच्छा। 10 डेज कूलिंग की वारंटी है और इसके साथ सप्लाई की भी वारंटी है। तो ये क्या डिमांड कर रहे हैं, प्राइस क्या है इसकी? प्राइसिंग देखिए अलग होती है, मुख्तलिफ होती है, यूनिट टू यूनिट वेरी करती है। इसमें जो प्राइस रेंज स्टार्ट हो रही है तकरीबन 16,000 से स्टार्ट हो रही है और ये 22,000 तक जा रही है। इसमें वेरिएशन क्या है? वेरिएशन बेसिकली कॉइलिंग की है, कंडीशन की, क्योंकि यूज़ प्रोडक्ट है। यूज़ प्रोडक्ट में मसला ये होता है कि कितना यूज़ हुआ है। जितनी कम लाइफ होगी उतना सस्ता होता है, और जितनी ज़्यादा लाइफ होगी उतना ज़्यादा कॉस्टली पे सेल आउट किया जा रहा है। साथ में 3000 का ये सप्लाई लगानी पड़ती है। वैसे तो ये अलग से ये कॉपर के अंदर है, कॉपर के अंदर है, चाइना कॉपर के अंदर होती है। इसके अंदर इंपोर्टेड कोर पे है और इसकी 6 महीने की जो मैंने आपको बताया था रिप्लेसमेंट वारंटी है। अच्छा, ये नॉर्मली हर जगह अवेलेबल नहीं है। अच्छा, अक्सर लोगों का कमेंट होता है कि यार ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं। उसका वन ऑफ द रीज़न ये है कि हम जो यहाँ पर लोकली 1500 रुपये वाली सप्लाई यूज़ कर रहे हैं वो 2-3 एम्पेयर खा रही होती है। वो तकरीबन आपके जो है ना बिल में, अगर वो 3000 का बिल आ रहा होता है तो वो आपका 7,000-8,000 रुपये का बिल बन जाता है। फर्क पड़ता है अगर ये सही ना हो, सप्लाई ना सही हो, अगर सप्लाई ना हो। अच्छा। कॉपर की सप्लाई में लॉसेस कम होते हैं और इंपोर्टेड कोर में सप्लाई में भी लॉसेस कम होते हैं। तो लोग अक्सर बेवकूफ़ बन जाते हैं सस्ते के चक्कर में कि यार कहीं से भी मिल रहा है, किसी मार्केट से मिल रहा है, वो उठा के लेके आ जाते हैं। फिर सस्ता नहीं लेना भाई ने अच्छे पॉइंट बताया मेहंदी भाई ने कि सस्ता काम नहीं करना। अच्छा, ठीक हो गया। इसकी आपसे 16,000। अब आगे बढ़ें। इसकी मैं चाहता हूँ कि इसको कंडीशंस भी दिखा दूँ ताकि फिर हम कंडीशन दिखाएं। प्रोडक्ट अक्सर
लोग कंसिडर करते हैं कि यार किस कंडीशन में ये कितना फ्रेश है ये बिल्कुल करीब से दिखाओ। बेसिक तो ये न्यू तो नहीं है लेकिन यूज्ड है, लेकिन कंडीशन ऐसी लग रही है कि जस्ट लाइक न्यू है। या ज़बरदस्त। ये देखें, ये इस वक्त ये बिल्कुल रिपेयर नहीं हुआ है कहीं से भी, जैसा था ये वैसा ही है, बिल्कुल ऐसी कंडीशन। ठीक हो गया। तो ये कितने कमरे के लिए रेकमेंड है ये तकरीबन 10 बाय 10 तक के रूम के लिए होता है इस वाले प्रोडक्ट। इसके अंदर थोड़े से बड़े यूनिट भी आते हैं जो 12 बाय 10 तक के रूम को कवर कर लेते हैं। फिर हमारे कितने घंटे में रूम को ठंडा करेगा? देखिए डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे, क्योंकि आपकी कितने रूम के BTUs हैं, कितनी हीट है वो डिपेंड करेगी। अगर डायरेक्ट हीट आ रही है तो फिर ये हम रिकमेंड नहीं करते कि बहुत ज़्यादा गर्मी, क्योंकि तपिश आजकल बहुत ज़्यादा है, तो आपके रूम के या आपके सराउंडिंग के हिसाब से ये नहीं बना, इस वजह से वो 10 बाय 12 के रूम को भी हम रिकमेंड नहीं करते अगर ऊपर से डायरेक्ट हीट है। क्योंकि सारा अगर फ्लैट है और ऊपर 2-3 फ्लैट बने हुए हैं तो फिर करेगा। हाँ, अगर आपका घर है या ऊपर भी कुछ बना हुआ है तो भी अच्छा है, तो काम अच्छा करेगा। अगर ज़्यादा हीट होगी तो कम काम करेगा। उसके भी हम एडवाइस करते हैं, लास्ट टाइम भी मैंने लोगों को एडवाइस करी थी कि भाई आप जो है ना सीलिंग फ़ैन इस्तेमाल ना करें अगर आपको इसी रेंज में प्रोडक्ट लेना है। अगर आपकी रेंज थोड़ी बढ़ा सकें तो फिर हमारे पास और भी वेरिएंट है जो हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे भी, वो यूज़ कर लें अगर वो यूज़ करना चाहें तो। वरना अगर इसको यूज़ करना है, आगे पॉकेट साइज़ यही है, तो आप क्या है सीलिंग फ़ैन का इस्तेमाल कम करें, स्टैंड फ़ैन का इस्तेमाल कर लें। उससे फिर ये बेहतर, उससे ये होगा ऊपर ही गर्मी ऊपर ही रह जाएगी कि उसको ठंडा करने में नहीं लग जाएगी, वरना सारा की सारी बिजली जो है ना इसकी ऊपर AC को छत को ठंडा करने में लग जाएगी, तो फिर क्या काम कर पाएगा, आप काम भी नहीं कर पाएंगे। या तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले हम इसको ऑन करते हैं, फ़ैन बंद रहने दें, जब ठंडा थोड़ा हो जाए फिर हम फ़ैन चला दें। ठीक है, अब मल्टीपल यूजेज हो सकते हैं जिस तरह आपको बेहतर लगता है, लेकिन हमारी एडवाइस ये होती है कि सीलिंग फैन को कम इस्तेमाल करें, क्योंकि गर्मी के टाइम पे वो थोड़ी सी छत आपकी बहुत ज़्यादा गर्म। अब ये आगे बढ़े, ये भी वैसे ही उसकी वेरिएंट है, अलग अलग कंपनियां हैं, अब मोरेटा है, मित्सुबिशी है, हायर है। इसमें क्या बता रहे थे कि एक कॉइल और 2 कॉइल वाला चक्कर क्या है? एक कॉइल और 2 कॉइल का बेसिकली मार्केट टर्म में ये मशहूर है। वैसे तो खैर ये 7000 और 9000 BTUs के होते हैं। ये जो आपको अभी पीछे मैंने मॉडल सारे दिखाए वो सारे 7000 BTUs की। यहाँ पर कुछ मॉडल्स हैं जो 9000 BTUs के होते हैं। BTUs बेसिकली वो हीटिंग का यूनिट होता है जो कि बेसिकली टेक्निकल टर्म्स में क्या होना चाहिए, BTU क्या होना चाहिए? देखिए रूम पे डिपेंड करता है, रूम में बड़ा रूम है तो क्या BTU होना चाहिए? वही डिपेंड करता है कि उसकी कैलकुलेशन होती है, BTU कैलकुलेशन होती है, वो आप थोड़ा या तो टेक्निकल टर्म्स में कोई कैलकुलेट कर ले या कोई इंजीनियर है तो उनको पता होती है वैल्यू। तो इनकी भी सेम वही प्राइस है 16-16 हज़ार? नहीं, फ़र्क है, इनमें फ़र्क है। इनमें जैसे फॉर एग्जांपल आपने पीछे वाला यूनिट देखा है वो तकरीबन आपको 18 तक के 19 तक का मिलेगा। इसमें जैसे ये 16,000 रुपये के इस तरह के प्रोडक्ट हैं, इसके अंदर 17 के भी हैं, ये नीचे रखे हुए हैं, ये भी 16 तक के मिलेंगे। कुछ प्रोडक्ट्स रखे हुए आगे वो आपको 17 तक में मिल जाएंगे। अच्छा, ये आगे बढ़े। हाँ, इसमें आप देखें ना, अब जैसे ये 9000 BTUs का आपका प्रोडक्ट है, ये भी हायर का, ओरिजिनल हायर का है। इसकी कंडीशंस देखें और आप इसको तरफ क्लोज कर लें। सही है, ठीक हो गया। ये ओरिजिनल जैपनीज हायर है। अच्छा, इसका क्या प्राइस क्या है? इसकी प्राइसिंग तकरीबन 21-22 तक की हो जाती है डिपेंडिंग ऑन कंडीशन इतनी अच्छी होती है। ये कंडीशन अच्छी है, सबसे अच्छी कंडीशन में ये इसकी कूलिंग ज़रा बेहतर होगी उनके मुकाबले में। डेफिनेटली इनकी कूलिंग उससे बढ़ जाती है। इसको ही डबल कॉइल लोग कह रहे होते हैं। अच्छा यार ये डबल कॉइल है, इसके अंदर कॉइलिंग डबल हुई होती है, तो इस तरह से कूलिंग थोड़ी सी बेहतर करता है। अच्छा, तो ये कि ये 20-21 तक का पड़ेगा और 3000 का फिर ये। अच्छा, ये प्राइस क्या थोड़ी सी बढ़ी है क्या पहले के मुकाबले में? पहले के मुकाबले बहुत बढ़ गई है। आज से 2 साल पहले मैं इसको 12-14,000 का बेचा करता था। फिर कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह के अंदर मसले मसाइल आ गए, फिर कोविड के बाद भी चीज़ें थोड़ी चेंज बहुत आ गया, डिफरेंस आ गया, तो काफ़ी चीज़ें हाई हो गई। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप वो दूसरी एंड पे जो आपके वो रखे हैं वो भी चल के दिखाएं। 220 जी, नंबर अपना बताइएगा मेहंदी यहाँ का। इसका ऑफिशियल यहाँ का कूलिंग कूल का ऑफिशियल नंबर नोट कर लें, 0330 987 9879। मैं दोबारा अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 0330 987 9879। टाइमिंग क्या है आपकी ये बता दें? यहाँ की टाइमिंग तकरीबन दोपहर 1 बजे से लेकर रात 12 बजे तक हम ओपन होते हैं यहाँ पर सर्विस। और संडे और फ्राइडे? एवरीडे। अच्छा, जो भी है अगर आपसे आने से पहले एक दफ़ा को कॉल कर ले, कॉन्टैक्ट कर ले। नहीं भी है तो हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयज़ यहाँ पर होते हैं, यहाँ सेल्समैन होते हैं हमारे, तो आपको एंटरटेन करते हैं। ठीक हो गया, शुक्रिया। अच्छा दोस्तों, ये पीछे जो रखे हैं ये 220 वोल्ट के ये 1.25 टन के जो है ना ये AC हैं। इसके बारे में भी मेहंदी आपको बताएंगे कि ये इसके अंदर और वो जो हमने 110 के देखे हैं दोनों में क्या फ़र्क है। दोनों 1.25 टन के, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, कूलिंग में क्या फ़र्क है, प्राइस में क्या फ़र्क है, ये आपको मेहंदी बताएंगे। जी बेसिकली ये भी 1.25 टन के एयर कंडीशन होते हैं। इसमें बेसिकली फ़र्क क्या है, ये थोड़ा वॉट ज़्यादा लेते हैं, तकरीबन 800 से 900 वॉट लेते हैं। और ये वो कितने लेते हैं? वो तकरीबन 600 से 700 वॉट के, ठीक है। वो उनकी 100-200 वॉट का फ़र्क, 100-200 वॉट का डिफरेंस है, ठीक है। फ़र्क इसमें ये एक तो वोल्टेज का है, दूसरा ये कि इनके अंदर कंप्लेन रेशियो सबसे कम होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली मैनुअल भी होता है, तो ये इसमें कम खराबी इसके अंदर वो नहीं लगता
अपना वो जो क्या है स्टेबलाइजर नहीं लगता। इसमें स्टेबलाइजर नहीं लगती है, 220 वोल्ट पे डायरेक्ट होता है, आप फिर सिंपल डायरेक्ट जो बिजली आ रही है उसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी ये चीज़ कि इसके लिए आपको स्पेशल पॉइंट नहीं खींचना पड़ता, ये नॉर्मल 729 की वायर पे चल जाता है, ठीक। अच्छा। 700-800 वाट की चीज़ है तो उसमें अच्छा दोनों में बिजली के बिल में डिफरेंस इतना है तकरीबन 1000 से 1200 रुपये का है। अगर आप 8 घंटे इसको भी चलाते हैं और 8 घंटे वो भी चलाते हैं तो 1000 से 1200 रुपये का डिफरेंस रहेगा दोनों में, ठीक है। जिसका रूम साइज़ बड़ा होता है उनको हम ये रिकमेंड करते हैं तकरीबन 10 बाय 12 से लेकर 12 बाय 14 तक के रूम को ये सपोर्ट कर जाते हैं। अच्छा। इसमें बड़े ब्रांड्स हैं जैसे आपके फ्यूजी जनरल, ओरिजिनल जनरल पड़ा हुआ है, पैनासोनिक पड़ा हुआ है, इस तरह के अलग अलग ग्रीन है, इस तरह के ब्रांड्स इसमें आते हैं जो कि वेस्टर्न साइड से ज़्यादातर माल आ रहा होता है। तो ये इसकी प्राइस क्या है, प्राइस बताएं। इसकी प्राइस में तकरीबन ये 22,000 से स्टार्टिंग है, ठीक है, और 26,000 तक की प्राइसिंग इसमें जा रही है। अच्छा ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है और लेकिन इसकी कूलिंग कैपेबिलिटीज़ जो है ना उससे तकरीबन 1.5 गुना ज़्यादा है, ज़्यादा है 1.5 टाइम्स ज़्यादा। क्यों? इसके अंदर फ़ैन मोटर लगी हुई है जो कि इसको थ्रो और मतलब साइकिल को तेज़ काम कराने के लिए सपोर्ट करती है, इसी वजह से थोड़ी सी इसकी वॉटेज भी ज़्यादा होती है। और आपकी जो है ना अगर ये एक रूम 10 बाय 10 के रूम को सपोर्ट कर रहा होता है तो ये 12 बाय 14 तक के रूम को भी सपोर्ट कर लेता है। सही है, ज़बरदस्त है। तो इसमें पैसों में फ़र्क क्यों है जो आप बता रहे हैं कि 22,000 का है और एक 24-25 हज़ार का है, 26 हज़ार का, तो फ़र्क क्यों है? देखिए फ़र्क के 2 रीज़न है। एक ये कि दोनों की इंपोर्ट अलग है, दोनों अलग तरीके से इंपोर्ट होकर आ रहे हैं। दूसरा ये कि इसका वेटेज भी ज़्यादा है तो फिर वो इंपोर्ट ड्यूटी भी उसी तरह से वेट पे भी टूट रही होती है ना। अच्छा। और साथ में ये कि इस प्रोडक्ट में कंप्लेन रेशो भी कम है और भी फीचर उस वाले प्रोडक्ट से ज़्यादा है। मतलब आप कूलिंग के हिसाब से अगर आपकी थोड़ा सा बजट ज़्यादा है तो फिर आप जो है इसकी तरफ जाएँ। डेफिनेटली अगर बजट आपका ज़्यादा है तो आप बना सकते हैं तो उसको लगाएं। अच्छा इसमें पोर्टेबिलिटी नहीं है, ये एक फैक्टर है कि इसके अंदर आपको एक बार इंस्टॉल करना है तो इंस्टॉल करवाना है, बॉल कटवाना है या फिर आपको ब्रैकेट्स के ज़रिए से इंस्टॉल करवाना है, वो दोनों आपने खुद देखने होंगे जहाँ पर भी आपको लगाना हो। उसमें ये पोर्टेबल है, वो इजी टू कैरी हो, 28 kg का है तकरीबन, आप उठाएं एक खिड़की से उठा के दूसरी खिड़की पे लगा दें। ये नहीं उठता रहा। ये नहीं होता ये आप मतलब इसमें आपको चार्जेस लग रहे होंगे, मतलब इंस्टॉलेशन कॉस्ट होती है वो आप टेक्नीशियन को लाके आप खुद लगा रहे होंगे तो उस तरह से आपको पड़ रहा होगा। लेकिन कूलिंग के हिसाब से अगर आप जाएं, के हिसाब से डेफिनेटली ये इससे 1.5 गुना ज़्यादा कूलिंग करेगा। इसको आप जो हम लोग 1 टन का स्प्लिट लगाते हैं नॉर्मल, तो उससे बिजली कम खर्च करेगा। या ये तकरीबन 900 वाट का आपका 1 टन का इन्वर्टर तकरीबन 1200 वाट से स्टार्ट हो रहा होता है। इसी तरीके से 1 टन का नॉर्मल स्प्लिट तकरीबन 1500 वाट ले रहा होता है। अच्छा। तो ये वोल्टेज के हिसाब से देखें ना, फिर इसमें ये जो है बेहतर है। और अब तो स्प्लिट के जो प्राइसेस भी हैं वो भी इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं भाई कि मैंने बीच में पूछा था कि नॉर्मल स्प्लिट भी जो है 50,000 से ऊपर आ रहा है 1 टन का। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि जो मेहंदी ने इस तरह प्रॉपर्ली आपको गाइड किया। तो मेहंदी अगर कोई आपसे ये ख़रीदना चाह रहा है तो आपका नंबर क्या है और अपना किस तरह वो यहाँ तक पहुँचेगा, फेडरल बे एरिया ब्लॉक 18 तक कैसे पहुँचेगा, ये लोगों को समझाएं। वैसे मैं इस एरिया को थोड़ा डिफाइन करती हूँ, ये WSA 12 का कहलाता है, इंडस्ट्रियल एरिया है। ब्लॉक 18 फेडरल बे एरिया में ये है, जहाँ जिन्होंने अंचोली का नाम, सलनाबाद का नाम या मज़ेदार हलीम का नाम सुना है, उन तीनों की सेंट्रल लोकेशन में ये लाई करता है। और जिसको भी यहाँ पर आना है, हमारा एड्रेस मज़ेदार हलीम से बहुत करीब है, बहुत करीब है, पैदल का डिस्टेंस है यहाँ से। मज़ेदार हलीम या अंचोली रोड या समनाबाद का बड़ा पुराना नाम है, तो ये इन तीनों की लोकेशन के इन बिटवीन है। और साथ में मैं अपना नंबर भी शेयर कर दूंगा और लिंक भी नीचे हम दे देंगे एड्रेस का, तो उससे भी लोग इसको गाइड करके आ सकते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। तो दोस्तों ये है आपको दिखाने का मकसद ये था सारा कि आप लोग दोनों जो एसी हैं, जो कि 1.25 टन का जो पोर्टेबल एसी है वो, और ये जो हमारा विंडो एसी टाइप का है 1.25 टन का, इन दोनों का एक तो कंपैरिजन कर लें आप लोगों को पता चल जाए कि कौन सा लेना है, बजट कितना है। मेन चीज़ यही है जो मेहंदी ने बताई कि जो मैं भी समझता हूँ मार्केट के अंदर कि अगर आपको कोई बहुत सस्ता मिल रहा है, कोई मतलब 12, 13, 14 हज़ार का मिल रहा है, तो इसका मतलब पहली चीज़ आप ये देख लें कि आया कि उसकी क्वालिटी और उसकी इस लेवल की है कि वो कि आपको दी जाए। ऐसा नहीं हो कि वो बिल्कुल ही फारिग हो और आपको रिपेयर करके कोई 12, 13 हज़ार में पकड़ा दे। ये चीज़ ज़रूर चेक कर लें कि वो एक तो रिपेयर ना हो, कूलिंग प्रॉपर कर रहा हो। फिर ये प्लस की गारंटी भी दे रहे हैं, कितने की गारंटी दे रहे हैं? 6 महीने कंप्रेसर की वारंटी दे रहे हैं और ये रिप्लेसमेंट वारंटी है। अगर कोई गैस लीक कर जाती है मिसाल के तौर पे 10 डेज की कूलिंग लीकेज वारंटी होती है। बेसिकली अगर कोई ये चीज़ चार्ज होती है ना और सही चार्ज नहीं हुई थी, और गैस कहीं से भी आता है, तो वो विदिन 2 to 3 डेज़ जो है ना वो आपका अपनी जो है ना गैस निकाल देता है और फिर उसके हिसाब से जो है ना कूलिंग ख़त्म कर देता है। तो उसकी भी एक वारंटी है, वो भी रिप्लेसमेंट वारंटी है कि आपको आए और 10 दिन की आपकी कूलिंग की ये दे रहे हैं वारंटी। ठीक है जी। और आपका अगर कोई कंप्रेसर को कोई इशू हो जाता है, ये 2 ही चीज़ें होती हैं, तो 6 मंथ की आपको वो भी वारंटी दे रहे हैं ये। बाकी एड्रेस
फेडरल भी एरिया ब्लॉक 18 मजदार हलीम के करीब हैं बहुत ये लोग। नंबर मैं स्क्रीन पे आपको इनका दे दूंगा। और ये कूल एंड कूल के नाम से है, पेज भी है आपका फेसबुक वगैरह पे, OLX पे भी है, हम गूगल पे भी हम सर्च कर सकते हैं। कूल एंड कूल के नाम से है। मैं इनकी पूरी डिस्क्रिप्शन में इनका एड्रेस, इनका नंबर, आपको सब चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगा। जिसको भी चाहिए वो इनसे कांटेक्ट करे, तसल्ली करे आके और फिर लेके जाए। अच्छे लोग हैं, अच्छी चीज़ दे रहे हैं। हो सकता है, देखिए हो सकता है, मैं ये बात कह रहा हूँ कि अगर मार्केट से थोड़ा सा पैसों में अगर फ़र्क हो तो ये चीज़ आप लोग इसको ज़रूर देखें कि आपको वो चीज़ लें कि जो रिलायबल हो, आपको सस्ते में लेके और आपको बार बार चक्कर काटने, तो उससे बेहतर है कि आप वहाँ से वो चीज़ परचेज़ करें जहाँ से आपको एक दफ़ा लेने के बाद तसल्ली हो। और भाई भी जैसा गारंटी दे रहे हैं तो इंशाल्लाह ये बेहतर ही होगा। मैं भी इंशाल्लाह भी एक एसी लूँगा, फिर उसका भी कुछ टाइम के बाद आपको पर्सनल अपना रिव्यू दूंगा, क्योंकि मैं भी इस तरह का एक विंडो एसी इनसे ले रहा हूँ। उसके बाद अब कुछ दिनों के बाद मैं आपको अपना भी एक पर्सनल रिव्यू जो है अपने चैनल पे मैं दे दूंगा, कि बताऊंगा कि हाँ भाई मेरे पास अभी वो ये पौने टन वाला जो स्ट्रेट जो पोर्टेबल एसी है ना, अभी ये है, क्योंकि मेरा कमरा थोड़ा बड़ा है तो वो उसके अंदर प्रॉपर कूल नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो मेरे भी डायरेक्ट जो है ना हीट आ रही है। तो अब मैं ये लेके दोनों का कंपैरिजन करके आपको जो है ना ये जल्दी इंशाल्लाह जो है एक उसका भी रिव्यू अपने चैनल पर ही देंगे इंशाल्लाह। तो इस वीडियो को अब यहाँ पर एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिए, इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारा फेसबुक के ऊपर भी ईट एंड डिस्कवर के नाम से पेज है। भाई का पेज अगर किसी ने विजिट करना है तो वो कूल एंड कूल के नाम से भाई का फेसबुक के ऊपर, कूल एंड कूल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।